होलिका जलने के साथ पूरे देश ने आज कोरोना दहन का संकल्प लिया। ये दूसरी होली है जो कोरोना के साए में मनाई जा रही है। पिछली होली कोविड के खतरे के बारे में जानते हुए गुजरी, लेकिन इस बार हम कोरोना का भयंकर मंजर देख रहे हैं। साल भर में हमने जानलेवा वायरस के संक्रमण से बचाव के बारे में सीखा। बावजूद इसके होली से पहले कोरोना का खात्मा नहीं हो पाया है। होली का मतलब यही है कि मिलजुल कर मस्ती करना, लेकिन हंसी ठिठोली के इस त्योहार में फिर कोविड का साया है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि कोरोना ना होता तो इस होली के रंग कुछ और ही होते। होली की मस्ती में सावधानी का संक्रमण। वायरस का नया वार, कोरोना की दोगुनी रफ्तार। गले मिलने वाले मौके पर सावधानी वाली दूरी। रंगों वाली होली सैनिटाइजर वाली होली बन गई। होली को हंसाना पसंद है, कोरोना को रुलाना पसंद है। कोरोना न होता तो होली कुछ और होती। सबसे बड़े त्योहार पर सबसे बड़ी कसर। मिलकर रोकेंगे संक्रमण, इस होली कोरोना दहन। इसमें कोई शक नहीं कि होली हमें सिखाती है कि जिंदगी रंग भरी होनी चाहिए। होली हमें यह सिखाती है रंग कोई भी हो, मस्ती में कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए। हंसी ठिठोली और मेल मिलाप के इस त्योहार का कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन कोरोना ने इसका मतलब ही बदल कर रख दिया है। सामाजिक दूरी बचाव की पहली शर्त है, इसीलिए जरूरी है कि रंगों की जमकर बौछार करें, लेकिन सावधानी ना भूलें। तभी हम कोरोना के दहन को देख पाएंगे, या यूं कहें कर पाएंगे। होली की सतरंगी तस्वीरों का यह सबसे अलग रंग है। चेहरे पर मास्क और उसके ऊपर अबीर गुलाल। किसी ने नहीं सोचा था कि होली रस्म अदायगी का दूसरा नाम भी कभी बन सकती है। होली में तो खुलकर ना मिलो तो इसका मतलब ही क्या। होली का आनंद तो सबके साथ मिलकर मनाने में ही आता है, लेकिन कोरोना के खतरे ने इसकी लक्ष्मण रेखा तय कर दी है। सतर्कता की लक्ष्मण रेखा को लांघने का मतलब है खतरे को बुलावा देना। सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घट सकती है। कोरोना के वायरस को हम और आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए ये कहां किस तरह घुसपैठ करेगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है सावधान रहा जाए। लेकिन इतना हिसाब किताब लगाने पर होली होली जैसी भला लगती कहां है, इसलिए सबके मन में कसक दिख रही है। इस तरह पिछले साल था, कोरोना की वजह से लोगों में खौफ, होली का त्यौहार एकदम नहीं मना पाए। इस साल भी वही स्थिति लग रही है और आगे भी देखिए क्या होता है। अगले साल हम लोग होली का लुत्फ उठा पाते हैं कि नहीं। एक घरों में अपने घर में ही तो मास्क लगाए हुए हैं, घर में ही रह रहे हैं, बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं जा रहे हैं। बच्चों का भी त्यौहार एकदम फीका हो गया है। उसके पिछले साल आपस में एक दूसरे के घर में जाते थे, कॉलोनी में होली खेलते थे हम लोग, एक दूसरे के घर आते जाते थे। होली का त्यौहार है और सभी एक दूसरे के घर पर जाकर होली मिलते हैं। परंपरा कही जाती है कि होली मिलन समारोह भी होते हैं, लेकिन बनारस में इस बार की होली कहीं न कहीं फीकी नजर आ रही है। लोग घरों में ही बैठकर अपने होली का त्यौहार मना रहे हैं। पिछली होली आशंकाओं के बीच कटी, तब लोग सावधानी का कहरा सीख ही रहे थे। बाद में लॉकडाउन की आफत के बीच से गुजरना पड़ा और अब साल भर बाद एक बार फिर कोरोना संक्रमण के तूफान ने सख्त पाबंदियों का डर दिखाना शुरू कर दिया। हर दिन एक केस का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसका साफ असर होली की मस्ती पर हो रहा है, लेकिन त्योहार है तो मनाना तो होगा ही। बदलाव इस प्रकार का है कि क्योंकि अगले बार कोरोना था नहीं, हम लोग निकल के बाहर खेला करते थे। इस बार कोरोना काल होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान में रखते हुए
अपने परिवार के ही अंदर बैठ करके अपने बच्चों के साथ होली खेलेंगे। वो भी होली इस गुलाल के साथ होगी, दूरियां बना के होगी, डिस्टेंसिंग के साथ होगा। साथ हो रहा है सब कुछ, बिल्कुल लगातार हो रहा है। तो बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों ने एक दूसरे को घर पर ही अबीर गुलाल लगाया, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गुजिया के जरिए, और पूरा परिवार बैठ करके टीवी देख रहा है। चूंकि पूरा दिन बिताना है, कोई बाहर नहीं निकल सकता है, तो टीवी देख करके मनोरंजन किया जा रहा है। लोग फोन पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। किसी के घर जाना नहीं है और किसी को अपने घर बुलाना नहीं है। तो संगम नगरी प्रयागराज में इस बार होली पर कोरोना का साया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। होली का त्योहार लोग सादगी से मना रहे हैं। होली के रंग में कोरोना ने भंग घोल रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तो बच्चों की है। स्कूल दोबारा खुलने से पुराने दिनों की वापसी की उम्मीदें थी। दोस्तों संग मिलना जुलना अभी शुरू हुआ ही था कि स्कूल दोबारा बंद हो गए। अब होली भी आई तो मस्ती की खुली छूट गई। निश्चित रूप से कोरोना फिर जो है अपना जो है पैर पसार रहा है, तो उस मद्देनज़र रखते हुए हम जो है अपने परिवार, अपने जैसे हमारी ये दामाद हैं, बेटी, हमने यहीं बुला लिया है। आप बुला करके जो है होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ करेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति का हमने जो है प्रतिबंधित कर दिया है। इस बार पूरी तरह से इस बात को लेकर एक राय है कि इस बार होली बाहर नहीं खेलने जानी है, पड़ोसियों के साथ नहीं खेलनी है, अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलनी है। परिवार के लोग ही घर पर ही रहेंगे, तमाम जो कहा जाए मिठाइयाँ खाएंगे, गुजिया खाएंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन घर पर अपने परिवार के साथ। इस होली का सबक बस इतना है कि रंग बरसाना जरूरी है तो मास्क भी लगाना उतना ही जरूरी है। लोगों से मिलना जुलना आवश्यक है तो एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर रहना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए ये होली बाकी होली से अलग है, यादगार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए ना, कहा जाता है कि होली का त्योहार मुश्किल भरे दिनों के खात्मे का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद लोगों में उसकी राख से पहली बार होली मनाई थी। इसके बाद होली पर्व की शुरुआत हुई। हजारों साल बाद एक बार फिर कोरोना हिरण्यकश्यप की तरह इंसानियत को लीलने में जुटा है। इसके लिए आज के दिन सबको प्रहलाद बनकर साहस के साथ इस खतरे से लड़ना होगा। होलिका ने सोचा था कि प्रहलाद को जलाकर वो इंसानियत का साथ देने वालों को खत्म कर डाले, लेकिन हुआ उल्टा। भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश में खुद जल मरी थी होलिका। कोरोना का खतरा भी होलिका की ही तरह है, जो हर दिन इंसानों को अपने पंजे में दबोच रहा है। देश भर में 1,61,000 से भी ज्यादा लोगों की इस वायरस के संक्रमण ने अब तक जान ली है। यूपी में 8,700 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। उत्तराखंड में कोरोना ने 1,700 से ज्यादा लोगों को अब तक अपना शिकार बनाया है। पिछले साल भर के इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि कोरोना की चुनौती कितनी बड़ी है। इससे साफ है कि जरा सी चूक किस खतरे की जद में जाने का सबब बन सकती है। देखिए, चर्चा तो कोविड से संबंधित जितने भी कार्रवाई हो रही है उसकी लगातार समीक्षा बैठक किसी भी समय मुख्यमंत्री लेते भी हैं और उसमें हम लोग कार्रवाई करते भी रहते हैं। अब जो हमने पुनर्जीवित अपने पुरानी व्यवस्था को फिर शुरू कर दिया है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को सक्रिय कर दिया है। उसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य के अधिकारी साथ साथ बैठ के जितने भी टेस्ट होते हैं, टारगेटेड टेस्टिंग के सामने कितना उनके पॉजिटिव निकले, किन जगहों पर उन्होंने टेस्टिंग किया। जैसे रेलवे अगर आपके यहाँ है तो रेलवे, बस स्टेशन, यदि एयरपोर्ट कहीं पर है तो एयरपोर्ट में, ये इस पर ज़्यादा फोकस करते हुए, शिक्षक संस्थाओं पर फोकस करते हुए एक तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करके इनको निकालना, उसके बाद उनका एक निश्चित समय के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत ही आवश्यक है। होम आइसोलेशन वाले से अलग संपर्क करके देखना कि कोई दिक्कत ना आए उनके साथ। कहीं हॉस्पिटल की आवश्यकता है तो एम्बुलेंस सर्विस के माध्यम से उनको जहाँ भी नज़दीक के हॉस्पिटल भेजना वहाँ भेजें। कोरोना के देश में दस्तक देने के साथ ही हर त्योहार की रंगत फीकी पड़ती रही। मार्च 2020 से लेकर इस साल अब तक हर बार
भीड़ से दूरी बनाने के निर्देश जारी हुए, हालात बेकाबू न हो जाएं, इसलिए इस बार भी पहले की तरह ही गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। शहरों के साथ ही गांव में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है, जिससे कोरोना के फैलते फन को कुचला जा सके। जानलेवा वायरस का होलिका की तरह ही दहन कर दिया जाए। अब ये जान लीजिए कि ये होली किस तरह होलिका का नामो निशान मिटाने वाली साबित हो सकती है। 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण की रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही है। 1 अप्रैल से 45 साल और इससे ज्यादा उम्र के देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस दायरे में 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं। तीसरे चरण के टीकाकरण में धीरे धीरे सभी को वैक्सीन के सुरक्षा कवच से लैस किया जाना है। राज्यों के पास कोई कमी न रहने पाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीन की 12 करोड़ से ज्यादा खुराकें खरीदी है। राज्यों के पास जरूरत के मुताबिक वैक्सीन की पूरी खुराक मौजूद है। जी हाँ, टीकाकरण ही वो मारक शक्ति है जिसके दम पर हिंदुस्तान कोरोना की नई लहर का मजबूती से सामना कर सकता है। लेकिन इसकी कामयाबी के साथ कोरोना से बचाव के बाकी उपायों पर सही अमल भी जरूरी है। तभी ये मुमकिन होगा जब हर नागरिक सावधान होकर मिशन मोड में आ जाए। जब हम होली खेलते हैं तो एक तो हम पानी से जब होली खेलते हैं तो ये जो सीजन होता है, जो चेंजिंग सीजन होता है, ऐसे में कई तरह की बीमारियां पानी की वजह से हो सकती हैं। और एक तरफ जब कोरोना है और ऐसे में अगर बुखार होगा, खांसी जुकाम होगा तो कोरोना का अंदेशा होगा और एक घबराहट मन में आती है। दूसरी बात ये भी है कि मास्क अभी हम नहीं हटा सकते और अगर हम होली मास्क लगा के खेलेंगे तो मास्क गंदा होगा और ऐसी स्थिति में हम बार बार उसे नीचे खींचेंगे, गीला भी हो सकता है मास्क। तो ऐसी स्थिति में मास्क जो हमें सुरक्षा देता है वो सुरक्षा हमें नहीं मिलेगी और हम जब एक दूसरे को रंग लगाएंगे तो हाथ मुंह पे लगता है और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो ऐसी स्थिति में अगर आपके हाथ आंख नाक मुंह पर लगते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। यूपी के लिए होली के बाद आने वाले दिन और भी चुनौती भरे होने वाले हैं। इसकी वजह पंचायत चुनाव है। गांव-गांव में पंचायत चुनाव का बिगुल बज उठा है। 4 दौर में होने वाले सिलेक्शन के लिए अभी से सरगर्मी बढ़ गई। इस चुनाव की वजह से भीड़ भाड़ बढ़ी तो कोरोना और भी तेजी से पांव पसार सकता है। इसलिए जरूरी है कि सतर्क रहा जाए। अगली होली कोरोना का खतरा दूर दूर तक कहीं नहीं हो, ये तभी तय होगा जब नए मामले सामने आने की रफ्तार बढ़ने की बजाय तेजी से घटने लगे। इसके लिए एक ही मंत्र है, सावधानी में ही बचाव। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इसी के साथ चलिए आपको होलिका दहन की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कितने धूमधाम के साथ पूजा पाठ करके होलिका दहन किया जाता है। इन तमाम तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के साए में ही लेकिन जो रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उन्हें निभाते लोग नजर आए हैं। इन तस्वीरों में आपको कई जगहों पर लोग देखने को मिलेंगे। हालांकि वो पहले की तरह भीड़ नहीं है, पहले की तरह लोगों का इकट्ठा होना नहीं देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग अपने परिवार के साथ इस मौके पर मौजूद हैं। रिवाजों को निभाते हुए जहां बुराई को जलाकर खत्म कर देने की ये जो परंपरा निभाई जाती है होलिका दहन की, और इसमें अनाज वो तमाम चीजें डाली जाती हैं और इसके लिए हर एक घर से लोग आते हैं। महिलाएं, बच्चे खास तौर पे यहाँ पर शामिल होते हैं। तो विधि विधान के साथ तो आपने देखा किस तरह से होलिका दहन की तस्वीरें हमारे साथ लोगों ने साझा की। तस्वीरें हमने आपको दिखाई एबीपी गंगा पर, लेकिन होली का त्योहार कितने धूमधाम के साथ मना रहे हैं हम। एक दिन पहले अगर बात कर ली जाए तो किस जगह पर होलिका दहन हुई और अलग अलग शहरों में कैसे कैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। कान्हा की नगरी मथुरा जहां होली की धूम देख रहे हैं, गोरखपुर, अयोध्या, यहां से भी होली की शानदार तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कान्हा की नगरी में होली की खुमारी किस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। सारे भक्त द्वारकाधीश मंदिर में मौजूद हैं। फाल्गुनी उत्तरा नक्षत्र के आने के साथ ही
बसंत पंचमी से चली आ रही होली आज विश्राम पर पहुंच गई, जिस वजह से यहां पर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मंदिर में श्रद्धालुओं पर भगवान कृष्ण की भक्ति का जबरदस्त रंग चढ़ा दिखा। मंदिर परिसर में ढब की थाप पर श्रद्धालु थिरकते दिखे। पूरे मंदिर में अबीर और गुलाल की मदद से श्रद्धालु होली खेलते दिखाई दिए। हर कोई यहाँ पर सुध बुध खोकर राधा कृष्ण की भक्ति में सराबोर दिखा। मंदिर में उड़ता लाल पीला गुलाब यहाँ की छटा में चार चांद लगाता दिखा। बहुत आनंद आया, बहुत बाके बिहारी के चरणों में बड़ा अच्छा लगा। मैं आगे हम दिल्ली से आए हैं, बड़ा आनंद आया यहाँ पे होली खेल के, बहुत आनंद आया। बोल बाके बिहारी लाल की जय। ब्रज के हर मंदिर में होली से ठीक एक दिन पहले ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। मान्यता है कि इस होली को देखने के बाद ही भगवान डोली पर सवार होकर शहर वासियों के साथ होली खेलने निकलते हैं। यही वजह है कि मंदिर में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बाके बिहारी की जय। हर साल हमारी होली की शुरुआत यहीं से होती है। हम हर बार जो भी अपनी इस होली की शुरुआत करते हैं वो बाके बिहारी जी के चरणों से करते हैं, और इससे अच्छा आनंद हमें कोई भी नहीं आता कहीं भी होली खेलने में। हम हमेशा अपनी होली की जो भी शुरुआत है वो यहीं से करते हैं। मथुरा वृंदावन के प्रियाकांत जू मंदिर में भी भव्य होली का आयोजन किया गया। यहाँ पर राधा कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ फूल वाली होली और अबीर गुलाल से होली खेली गई। इस होली का आयोजन जाने माने कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन महाराज की ओर से किया गया, जहाँ पर कान्हा सखियों के साथ मस्ती करते दिखे और यहाँ पर मौजूद हर शख्स होली के रंग में सराबोर दिखा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी भव्य होली मनाई गई और इसे लेकर भक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रियाकांत जी के मंदिर में देश विदेशों से भक्त आए हैं। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ सबको कहा गया है कि भाई मास्क भी लगा के रखें, और यहाँ रंग की होली नहीं खेली जा रही है। रंग की होली थोड़ा नुकसान दे सकती है, उससे भीगेंगे तो उसे हो सकता है जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, इसलिए रंग की होली नहीं रखी इस बार। फूलों की होली, गुलाल की होली, लठमार होली, पदों की होली, ऐसी होली जो हमारे बरसाने की होली के रंग को फीका न होने दे। कोरोना काल में भी सबका ध्यान रखते हुए प्रियाकांत जी के मंदिर में चकाचक वाली होली खेली गई है। गोरखपुर में भी होली के ठीक एक दिन पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है। परंपरागत रूप से शोभा यात्रा में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेते आए, लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्होंने इस यात्रा में हिस्सा नहीं लिया और उनकी जगह गोरखपुर ग्रामीण सीट से विधायक विपिन सिंह ने भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा की शुरुआत की। ये परंपरा पिछले 94 साल से यूं ही निभाई जा रही है, जहां पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में तमाम भक्त यूं ही झूमते थिरकते दिखाई देते हैं। इस शोभा यात्रा का आयोजन होली दहन उत्सव समिति की ओर से किया जाता है। कोरोना काल चल रहा है, पूरा देश कोरोना से परेशान है। गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी जी महाराज हर साल इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ करते थे। इन कोरोना धीरे धीरे पूरे प्रदेश देश में बढ़ रहा है, इस नाते पूज्य महाराज जी ने कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया है। इस नाते पूज्य महाराज जी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से हम लोग उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और होली की ढेर सारी शुभकामना गोरखपुर वासियों को देंगे। इसी तरह से आपसी भाईचारा बना करके होली का त्यौहार मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहें। वहीं अयोध्या में भी इस बार की होली बेहद खास है, क्योंकि होली के लिए कृष्ण नगरी मथुरा से रामलला के लिए गुलाल और वस्त्र भेजे गए। रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की ओर से रामलला के लिए सफेद और दूसरे कढ़ाईदार वस्त्र भेजे गए, साथ ही पीला गुलाल भी भेजा गया। मान्यता है कि भगवान राम इन्हीं वस्त्रों को धारण करके पीले रंग के गुलाल के साथ होली खेलेंगे। वहीं इस दौरान बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी
रामलला के लिए केसरिया रंग का अबीर लेकर पहुंचे और उन्हें ये अबीर भेंट किया। होली के दिन रामलला की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी वजह से होली का दिन अयोध्या के लिए बेहद खास हो जाता है। हिंदू मुस्लिम के देवता कभी लड़ाई में नहीं रहे, हमेशा जो है कभी कोई विवाद आज तक नहीं रहा, ना हमारे धर्म में लिखा हुआ है। कभी हिंदू मुस्लिम के देवी देवता हिंदू मुस्लिम का के साथ में हमेशा रहे और उनका भगवान का आशीर्वाद रहा, अल्लाह का आशीर्वाद रहा। हम ये चाहते हैं कि अयोध्या जैसी जगह आज हमने जो है भगवान राम का मंदिर बन रहा है। आज जो है 1 साल पूरे होने पर जो है ये होली मिलन का त्यौहार है और इसमें जो भी हिंदू मुस्लिम में विवाद होते हैं आज के दिन वो खत्म हो जाते हैं। जो है आज जो है हिंदू मुस्लिम सब मिल जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राम लला का भव्य मंदिर बनने के लिए तैयार है, मंदिर बन रहा है। एक उत्सव तो ये है कि हमारा मंदिर बन रहा है। दूसरा यह है कि अस्थायी मंदिर में विराजमान जो राम लला जी हैं उनको इस प्रकार इस साल की होली जो बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है और इसके लिए वृंदावन से कपड़ा आया है रामलला को पहनाने के लिए और अबीर भी आई है, इनको लगाया जाएगा। होली की खुमारी पूरे देश में लोगों के सिर चढ़कर बोल रही। हालांकि इस बीच कोरोना का खतरा लोगों को डरा जरूर रहा है, पर बावजूद इसके लोग होली का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। खासतौर से भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में तो होली का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।